आज मैं सिखाऊंगी ये ब्यूटीफुल सी ड्रेस। ये 1.25 मीटर कपड़े में से बनाई है मैंने। कॉटन का कपड़ा लिया है तो ध्यान से समझना। यहाँ पर मैंने पहले टॉप की कटिंग की और बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। उसके लिए मैंने एक साइड से कपड़ा फोल्ड कर लिया है। शोल्डर 11 इंची था, उसका हाफ 5.5 ले लिया। 6 इंची आर्म होल रख लिया है और जितनी हमारी टॉप की लेंथ है उसमें मैंने 1.5 इंची प्लस करके ले लिया है। सीने का चौथा हिस्सा 2 इंची प्लस करके कमर और हिप के निशान लगा लेने हैं और इन्हीं निशानों पे होके हमें इसमें कटिंग कर देनी है। जिसका जो भी साइज है उसमें 2 इंची प्लस करना और चौथा हिस्सा निकालना। बैक पार्ट की कटिंग इसी तरीके से करनी है, सिंपल तरीके से। अब फ्रंट पार्ट की कटिंग में थोड़ा सा ध्यान रखना है। फ्रंट पार्ट को हमने इस तरीके से 2 फोल्ड करके रख लिया है। फ्रंट का जो कपड़ा है वो 2 फोल्ड रखा है और ध्यान से देखना। उसके ऊपर बैक पार्ट को रख लेना। लंबाई तो हमको एज इट रखनी है, लेकिन फ्रंट पार्ट में अपनी तरफ बंद वाली तरफ मुझे यहाँ पे कपड़ा एक्स्ट्रा रखना है, क्योंकि आगे मैं टॉप में चुन्नट लगाने वाली हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर 5 इंची बच रहा है एक साइड, तो दोनों साइड मिलकर 10 इंची हो जाएगा। अगर आपके पास और ज़्यादा कपड़ा है, ज़्यादा चुन्नट डालनी है तो ज़्यादा ले सकती हो, कम डालनी है तो कम कर सकती हो। बस अपनी तरफ आपको यहाँ पर कपड़ा एक्स्ट्रा रखना है। तो आप बड़े के लिए भी इसी तरीके से बना सकते हो और बच्चों के लिए भी इसी तरीके से बना सकते हो। अब हमें गले की कटिंग करनी है, तो गले की चौड़ाई मैं 2.5 इंची रख रही हूँ और गला हमको बैक पार्ट में ही होके कट करना है। गले के नीचे ही मैंने 2 इंची रखी है पीछे वाले की। इसी निशान पे होके हमें यहाँ से कट कर लेना है। और शोल्डर चेक कर लो आपको कितना चौड़ा चाहिए, उस हिसाब से शोल्डर रख सकती हो। ये गला हमें फ्रंट पार्ट में होके कट करना है। बैक पार्ट को साइड कर देंगे। अब फ्रंट पार्ट के गले की हम कटिंग दोबारा से करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा हमको और नीचा रखना है। कुल मिला के मैंने फ्रंट पार्ट की जो नीचे ही रखी है वो 4 इंची की समथिंग रखी है। जहाँ पे कपड़ा एक्स्ट्रा था वहाँ पे कट लगा लेना और बीच सेंटर पर कट लगा लेना है। अभी हम जो फ्रंट पे चुन्नट लगाएंगे उनको हम अच्छे से प्रेस से बिठा लेंगे। देखो मैंने इस पे ऐसे प्रेस लगा ली है, ये बीच सेंटर है, तो बीच सेंटर पे से मैं कपड़ा इस तरीके से उठा रही हूँ और इसको प्रेस से मैं अच्छे से सेट कर लूँगी। 6 चुन्नट आएंगी इसमें टोटल, 3 इस साइड और 3 इस साइड। अगर आप बड़ी टॉप बनाना चाहते हो तो सिंपल टॉप भी इसमें से बना सकते हो। अगर इस तरीके से कॉर्सेट बनाना चाहते हो तो कॉर्सेट भी बना सकते हो। 3 चुन्नट मैंने इधर डालनी, प्रेस से सेट कर ली है। और सेम इसी तरीके से इस साइड में इसमें 3 चुन्नट लगाऊंगी। अगर आपके पास ये जो मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है 5 इंची, ये बिल्कुल भी नहीं है, बराबर है, तो आप इसमें दूसरे कलर का भी कपड़ा लगा सकते हो, वो भी बहुत अच्छा लगता है। इससे मैच करते हुए कोई भी दूसरा कलर लेना और उसको लगा लेना, तो वो भी बहुत अच्छा लगेगा। मैंने यहाँ पे सिंपली 2 बटन लगाई थी इसके ऊपर। आप चाहो तो लटकन वाली भी लगा सकते हो, या पे कुछ भी लगा सकते हो ब्रोच टाइप में, या बटरफ्लाई बना के भी लगा सकते हो यहाँ पे फ्रंट में। 6 की 6 चुन्नट आपको यहाँ पर प्रेस से सेट कर लेनी है। एक बार प्रेस से जम जाएंगी तो हमें गला सेट करने में दिक्कत नहीं आएगी, वरना फिर सिलाई लगाएंगे हम गले पे तभी चुन्नट डालेंगे तो दिक्कत आएगी। सबसे पहले मुझे यहाँ पे होके एक सिलाई लगा लेनी है। तो बिल्कुल मैंने उन्हीं चुन्नटों पे होके एक सिलाई लगा ली है। अब इस गले की जो हम कटिंग है ना दोबारा से करेंगे, क्योंकि चुन्नट ऊपर नीचे हो गई है ना ऊपर की साइड से। बीच सेंटर से इस तरीके से फोल्ड करना है। अब इस गले की हमको दोबारा से फिनिशिंग दे देनी। कपड़ा साइड से आपको बिल्कुल बराबर रख लेना है, नीचे ही ज़्यादा नहीं बढ़ानी है, उसी हिसाब से तुमको रखना है। जितनी हमारी नीचे ही थी बस जो चुन्नट एक्स्ट्रा निकली है उन्हीं को कट करना है। तो इस तरीके से मैंने ये गले में शेप दे दी है। अब हमको एक शोल्डर जॉइंट करना है। बैक पार्ट को रखेंगे इसके ऊपर, सिर्फ अभी एक शोल्डर को जॉइंट करेंगे, दोनों को नहीं करेंगे। दूसरा हम तब जॉइंट करेंगे गले पे पाइपिंग लगा ली, मतलब और भी पट्टी लगा के हम गले की फिनिशिंग कर देंगे। तो सिर्फ अभी एक शोल्डर जॉइंट करना है। इस तरीके से एक शोल्डर जॉइंट कर देंगे और भी पट्टी लेंगे, पूरे गले पे लगा देंगे उसको। एक शोल्डर मैंने जॉइंट कर दिया है यहाँ पे। अब हमको और भी पट्टी लेनी है। मेरे पास सेम कपड़ा था गले के लिए तो सेम ले लिए, दूसरा है तो दूसरा ले लो। एक बार हमने इसको लगा लिया पट्टी को गले पे, इसके बाद सिंपली हम इसको अंदर की साइड इस तरीके से एक बार पलटेंगे, दोबारा पलट के अंदर की साइड हम इसको फोल्ड कर देंगे। तो आप इस तरीके से, मैंने तो 1.25 मीटर में से 10 से 11 साल की लड़की है ये, उसके लिए बनाई है। आप बड़े के लिए बना रहे हो तो फिर आपको कपड़ा थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ेगा। आपको चेक कर लेना है कि आपके पजामे की लंबाई कितनी है, उसकी कितनी रखोगे, तो उस हिसाब से बना लेनी। जैसे हमने गला रेडी किया है उसी तरीके से सेम हमको आर्म होल भी रेडी कर लेना है। आर्म होल रेडी करने के बाद साइड की हमें फिटिंग लगा लेनी है।
फ्रंट पार्ट पे तो हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा है, तो उसको तो हम एज इट इज अंदर की साइड ही छोड़ेंगे। हमको सिर्फ साइडों से अपना कपड़ा बराबर रखना है। एक साइड की मैंने फिटिंग लगा ली है, सेम इसी तरीके से दूसरी साइड की भी लगा लेनी है। देखो अब फ्रंट पार्ट का कपड़ा एक्स्ट्रा है चुन्नट के लिए, तो उसको हमें अंदर ही रखना है और बाहर की तरफ हमें ध्यान रखना है, जितना मार्जिन उस साइड रखा है उतना ही हम इधर रखेंगे। दोनों फिटिंग हो गई हैं। अब इसको नीचे से फोल्ड कर देना है, जितना हमने फोल्डिंग के लिए छोड़ा था उसी हिसाब से हम यहाँ पे फोल्ड कर देंगे। इसको बनाना बहुत ईजी है। ध्यान से समझोगी सुनोगी तो तुम इसको ना इजीली बना सकती हो। घर पे ही अपनी बच्ची के लिए एक ड्रेस रेडी कर सकती हो। गर्मियों के लिए ये बहुत कंफर्टेबल है। ये कॉटन के कपड़े में से मैं इसको बना रही हूँ। अगर पूरा नहीं बना सकती तो ओनली टॉप बना सकती हो, जीन्स के साथ बच्ची पहन सकती है इसको। इस तरीके से मैं इस पर 2 बटन लगाऊंगी। ये हमारी रेडी हो गई है, 2 बटन मैं इस पर टक कर लूँगी। अब इसके पजामे की कटिंग करेंगे। पजामे की कटिंग के लिए कपड़ा 2 फोल्ड है, अब मैं इसको 4 फोल्ड करके रख लूँगी। जैसे हम बड़ों के लिए पजामा कट करते हैं ना, सेम उसी तरीके से हमें या बच्ची के लिए भी पजामा कट करना है। सबसे पहले 2 इंची का ऊपर निशान लगाएंगे, वो फोल्डिंग में जाएगा। इसके बाद जितनी भी लेंथ है उस लेंथ का निशान लगा लेंगे और नीचे हमारा जितना फोल्डिंग में जाएगा उस हिसाब से यहाँ फोल्डिंग का निशान लगा लेंगे। हिप का नाप सेम ऐसे लेना है जैसे बड़ों के लिए लेते हैं। हिप का चौथा हिस्सा निकालेंगे, पहले उसका निशान लगा लेंगे। उसके बाद हम 2.5 इंची और प्लस कर लेंगे। जितना ये 2.5 इंची प्लस करके हिप की चौड़ाई आई है उसमें मैं 1/2 इंची बढ़ा के हिप की नीचे रख लूँगी। 9 आई थी चौड़ाई, 2.5 इंची प्लस करके तो 9.5 का आसन रख लिया। 2 इंची का मैंने क्रॉच एरिया रख लिया। अब नीचे से स्ट्रेट नहीं रखना है, बीच में 1 इंची का ऐसे निशान लगाएंगे और यहाँ से एक कर्व की शेप में हम इसकी कटिंग कर देंगे। जो निशान लगाए हैं उन्हीं निशानों पे होके हमें इस पजामे की कटिंग कर देनी है। पजामा सिलना तो बहुत ही ईजी है, 5-7 मिनट में ये सिल के रेडी हो जाता है। जो निशान लगाए उन्हीं निशानों पे होके कटिंग कर देनी है। जैसे बड़ों का बनाते हैं वैसे ही बनाता है। जहाँ पे फोल्डिंग है वहाँ पे छोटे छोटे से कट लगा लेने हैं ताकि हमें फोल्ड करते वक्त पता चल जाए। इस तरीके से हम पजामे को खोल लेंगे और सबसे पहले आसन पे सिलाई लगानी है। तो यहाँ मैंने आसन पे सिलाई लगा के इसको रेडी कर लिया है। अब इसको खोलेंगे और नीचे फोल्डिंग की बताती हूँ। नीचे जितना फोल्डिंग के लिए छोड़ा है ना उसी हिसाब से नीचे फोल्डिंग की सिलाई लगा लेनी है। तो मैं फोल्डिंग की सिलाई लगा के और बीच की फिटिंग की भी सिलाई लगा के तब मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे नीचे की फोल्डिंग की सिलाई हो गई और बीच में फिटिंग की भी मैंने सिलाई लगा दी। दोनों पैरों को मैंने इस तरीके से जॉइंट कर दिया है। अब मैं इसमें इलास्टिक डालूंगी। तो देखो बड़ों के लिए मैं इलास्टिक में 4 इंची माइनस करती हूँ, लेकिन बच्चे के लिए आप 2.5-3 इंची ही माइनस करना, ज़्यादा मत करना। मैंने यहाँ पे इलास्टिक ली है, जितनी कमर आ रही थी ना उससे 3 इंची कम करके ली है और इस तरीके से मैं इसको सिल लूँगी। सिलने के बाद हम इस इलास्टिक को यहाँ पे ऐसे अटैच कर देंगे। इलास्टिक लगाना तो मैंने कई बार बताया, आप उसमें जाके देख सकते हो। तो ये हमारा यहाँ पे कोट सेट बन के हो गया रेडी। ब्यूटीफुल सी ड्रेस बन गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।